अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद है। आज मैं आपको एक्सेल का बेसिक लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर 1, जिसमें हम जो है वो एक्सेल की जो जो फीचर पढ़ेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये एक्सेल की सबसे पहले हम एक्सेल की स्क्रीन को डिस्कस करेंगे कि एक्सेल की स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। रॉज होते हैं, कॉलम होते हैं, इसके अंदर सेल्स होते हैं, स्क्रॉल बार, टाइटल बार, स्टेटस बार और डिफरेंट टाइप्स के बार हैं। रिबन क्या होती है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। एक्सेल के अंदर डेटा वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, डेटा आप किस तरह से इंटर कर रहे हैं, सेलेक्ट रेंज को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे और डेटा को सेव करना, ये हम अभी पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि एक्सेल आपकी क्या है। एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट टूल्स है जिसमें आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। डिफरेंट टाइप की, मोस्टली एवरी टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप। डेटा को एनालाइज कर सकते हैं इंटीग्रेट करके, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और सिंगल एक्सेल की शीट पे भी इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करके इसको विजुलाइज करके देख सकते हैं। और इसकी यूजेस हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हमारा कुछ यूजेस मैंने आपको यहाँ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला यूज़ है डेटा को एंटर करना और उस डेटा को स्टोर करना, ये हम पढ़ेंगे। कैलकुलेशन क्या परफॉर्म होती है, ये जैसे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, कैलकुलेशन परफॉर्म हुई है, टोटल वगैरह निकाला हुआ है इन्होंने, सम का फार्मूला लगा के कैलकुलेशन परफॉर्म की हुई है। सेल्स के कॉलम को, डेटा को एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, ये पढ़ेंगे। अकाउंटिंग एंड बजटिंग कर सकते हैं। बैंकिंग के बहुत सारे जो है कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फोरकास्टिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये एक्सेल जो है वो इसके यूजेज हमारे बेसिक यूजेज हैं। अब एक्सेल की जो स्क्रीन है उसको हम देखते हैं। ये आपकी पहले पेज की मेन स्क्रीन होती है एक्सेल के अंदर, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स, ये सबसे पहले जो आपका ये ऊपर गिवन है आपको, ये आपका रिबन कहलाता है। रिबन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टैब्स वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जिसके अंदर आपके सबसे पहले होम के टैब पे क्लिक हुआ हुआ है। इसके बाद इंसर्ट के टैब, होम के टैब में आप क्या क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना डाटा को और उसकी जो है वो बोल्ड करना, इटैलिक उसकी फॉर्मेटिंग करना, अलाइनमेंट कर सकते हैं डाटा को और उसके नंबरिंग करना और फॉर्मेटिंग वगैरह, डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्क्रीन है आपकी। इसके अंदर आपका नेम बॉक्स, इंसर्ट, इस सेल क्या है और स्टेटस बार, जूम कैसे कर सकते हैं, एक्सेल की शीट्स कितनी होती है, एक्सेल की जो मेन शीट कौन सी होती है, इसको अंदर डिफरेंट शीट्स को इंसर्ट करना, ये सब हम परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया स्क्रॉल बार क्या होता है और हॉरिजॉन्टल, एक स्क्रॉल बार आपका वर्टिकली मूव करा सकता है इसकी आपकी शीट को, और फिर आप उसको हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकते हैं। ये टैब्स ऊपर नज़र आ रहे हैं, आपका रेड कलर का जो आपको गिवन है, ये टैब्स कहलाता है। ये आपके अभी होम के टैब पे क्लिक हुआ हुआ है। इस तरह से फाइल के इंसर्ट और ये सारे टैब्स हमने डिस्कस किए थे। ये हमारे ऑप्शंस हैं। जैसे फ़ॉन्ट के अंदर ये आपके ऑप्शन होते हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना डाटा को और अंडरलाइन वगैरह करना। ये कुछ डायलॉग जो है लॉन्चर है, इसको अगर क्लिक करेंगे, इसको ये रेड कलर का आपका हुआ हुआ है, तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये लॉन्चर खुल जाएगा, जिसके अंदर आप परफॉर्म करेंगे। ये हम पढ़ेंगे। आपका अलाइनमेंट कर सकते हैं डाटा को। एक्सेल के अंदर जो है ना, सबसे पहले ये सेल क्या है, तो सेल आपका ये इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम होता है। रो और कॉलम को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले ये आपका सेल है जो कि आपका A1 पे क्लिक हुआ हुआ है। ये आपको ये रेड कलर के जितने भी ये सेल कहलाते हैं आपका। तो डिफरेंट सेल आपके को हाईलाइट हुए हैं यहाँ पे। और इसकी अब एक्सेल में जो है इसके फ़ीचर कुछ, ये सारे इसके फ़ीचर्स हैं। तो वन बाय वन हम फीचर को डिस्कस करते जाएंगे। होम के, इंसर्ट के अब अभी हमने डिस्कस किया था, और आगे इसके कुछ हम एडवांटेज देखते हैं एक्सेल के। तो एक्सेल के अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को रिकवर कर सकते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है आपको, और रिट्राइव भी हो सकता है, और देन उसकी आपकी फ़िल्टरिंग करना और उसको प्रोसेस करना, डाटा को प्रोसेस हो सकता है। रिकवर में जो है वो इजीली रिकवर हो जाता है, फ़िल्टर हो जाता है डाटा आपका, जो कि इजीली किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में इतने आराम से नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप इसके अंदर। डाटा के बेस के ऊपर मैथमेटिक्स की बहुत सारी, सम करना, एवरेज करना, मैक्सिमम मिनिमम निकालना और बहुत सारे फार्मूले अपने
अप्लाई होते हैं। डाटा को डाटा की प्राइवेसी भी होती है, लाइक डाटा का आपका कोई वो नहीं कर सकता कि आप शीट के ऊपर अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं, तो आपकी शीट को कोई जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकता। और सारा डाटा आपका, डिफरेंट डाटा भी आपका एक जगह पे आ सकता है, लाइक MS वर्ड का डाटा भी आप लेके आ जाएँ और वहाँ से कॉपी कर लें पावर पॉइंट का एक्सेल के अंदर। एक्सेल का डाटा आपका एक्सपोर्ट भी हो सकता है। और लास्ट है ऑर्गेनाइज और क्लियर डाटा को जैसे हमने ऑर्गेनाइज कर दिया और एंड लुक और उसको क्लियर, डाटा को क्लियर भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपके एक्सेल की शीट आपको ओपन करूँगा। यहाँ पे आते हैं, मैं लेफ़्ट पे आप देख लें, स्टार्ट बार पे मैं क्लिक करूँगा और इस यहाँ से स्क्रॉलिंग के अंदर आपको स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको एक्सेल का वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ से भी एक्सेल के सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आए और ओपन की ब्लैंक वर्कबुक पे मैं आपको क्लिक कर दिया। ये आपकी जो है एक ब्लैंक वर्कबुक कहलाती है एक्सेल की। इस वर्कबुक में क्या है कि आपके बेसिक स्क्रीन कहलाती है, जो हमने डिस्कस किया था। अब सबसे पहले जो ऊपर जो है वो टैब है, ये हमारा रिबन है जिसमें होम टैब पे क्लिक हुआ हुआ है। तो हमारा डिस्कस हुआ था कि होम के टैब में आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशन कौन कौन सी परफॉर्म हो सकती है, फ़ॉन्ट अलाइनमेंट, नंबरिंग और स्टाइल वगैरह का फॉर्मेटिंग करना, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जो है सेल को डिस्कस करते हैं। ये सेल नंबर A1 पे क्लिक हुआ हुआ है और हमारा ये नेम बॉक्स है। ये हमारा नेम बॉक्स कहलाता है। इसका नाम A1 है। अगर हम इस पर आते हैं तो खुद ब खुद ये आपका B1 उसका नाम पड़ गया। अब हम इस पर जाते रहते हैं तो ये C1 हो गया, इस तरह से ये D1 हो गया। इसके नीचे पे आ जाएँ तो आपका ये D2 हो गया। ये आपकी कॉलम है। एक कॉलम को अगर आपको हाईलाइट करना है, उसको रेंज देना है, तो आप इस पर D पे क्लिक करें तो D का कॉलम आपका ये कॉलम कहलाता है। ये ABCD आपके सारे कॉलम कहलाते हैं और ये 1 2 3 आपके रो है। तो D के कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है। इसी तरह से अगर पूरा D का कॉलम D1 D2 D3 एंड सो ऑन सारे आपके सिलेक्ट होगा। इससे ज़्यादा अगर मैं चाहूँ कि रो 7 को मैं इसको रेंज देना चाहूँ तो मैं इसको क्लिक करूँ तो ये पूरा हाईलाइट हो जाता है आपके रो 7, मीन्स कि A7 B7 D7 इस तरह से ये कहलाएंगे। तो ये पूरी एक आपकी रो सेलेक्ट हो गई। अब ये आपका जूम, आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ये आप इस तरह से आप अभी 100% पे जूमिंग हुई है। अब इसको आप थोड़ी सी जूमिंग अगर आपको बढ़ानी है तो डाटा को इस तरह से, तो डाटा आपका थोड़ा सा लार्ज इसकी साइज़ थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, ऑटोमेटिक लार्ज हो जाएगा। डाटा उसी टाइप का भी डाटा होगा तो जूमिंग आप इसकी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से जूमिंग आप इसकी कम भी कर सकते हैं। ये हमारा स्क्रॉल बार, ये वर्टिकली आप इसको स्क्रॉल करें और या हॉरिजॉन्टली इसको स्क्रॉल करें। ये हमारा टाइटल बार है। ये टाइटल हमारा अभी इसका बुक 1 टाइटल है, इसने अभी कोई इसी नाम से सेव नहीं किया। ये शीट नंबर 1 है। अगर आपको एक और शीट इंसर्ट करनी है तो जस्ट आप इसके प्लस का साइन को यहाँ क्लिक कर दें तो आपका ये एक और शीट नंबर 2 आ गई। अब आपने शीट नंबर 2 में भी हैं, आप शीट नंबर 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे जा सकते हैं। और अगर मैं सपोज़ यहाँ पे कोई डाटा देता हूँ, ये मैंने डाटा दिया फर्स्ट लेक्चर के नाम से, तो मेरा ये यहाँ पे जाके इसको इधर आगे चेंज करना चाहें तो X हो गया है, इसको C कर दें लेक्चर और देन इंटर कर दें। तो ये आपका डाटा मैंने आपको टेक्स्ट डाटा इंटर करके दिखा दिया। अब इस डाटा को कॉपी भी कर सकते हैं, आप शीट नंबर 2 पे भी ले जा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे या तो कट करें या कॉपी करें। मैं इसको अभी आपको कॉपी करके शीट नंबर 2 पे ले जाता हूँ। शीट नंबर 2 पे ले गए और जस्ट यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। इसको आप कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। इसको आप कॉपी करना चाहें, इसकी कॉपी कंट्रोल C से, इसकी स्क्रीन है, कंट्रोल C से इसको कॉपी करेंगे। और मैं अब एक शीट नंबर 3 खोल लेता हूँ, इस पर मैं जाके कंट्रोल V से इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी होता है। ये अब देखिए मैंने कॉपी कर दिया, शीट नंबर 1 से डाटा को उठाया और शीट नंबर 3 में पेस्ट कर दिया।
ये हो गया। अब इस शीट को भी आप डिलीट कर सकते हैं इसके अंदर, और इस पर मतलब डिफरेंट शीट्स भी इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे शीट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट का आएगा। सबसे पहले इंसर्ट आ रहा है तो आप एक और शीट ला दें तो इसको इंसर्ट कर दें, तो ये आपका यहाँ पे आया। और ये शीट इंसर्ट करना है या चार्ट या किस तरह से, ये आपका ओके कर दिया। तो ये हमारा शीट नंबर 4 इंसर्ट हो गई इसके अंदर। अब सपोज़ शीट नंबर 3 पे कुछ इस शीट की हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारा एक्स्ट्रा का वर्क हो गया, तो शीट नंबर 3 को हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आता है और डिलीट कर दिया, और आपने यानी कि आप इसको डिलीट कर दिया। अब सपोज़ हम पहली शीट पे हम मेन एक हमारे सपोज़ कोई भी काम करते हैं, मार्कशीट बनाते हैं सपोज़, या सैलरी शीट बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं। मैं यहाँ पे इसकी थोड़ा सा कॉलम, अच्छा इसकी कॉलम कैसे थोड़ा सा विड्थ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आ गया प्लस का साइन बना हुआ है, आप इसको ड्रैग करके थोड़ा सा बढ़ा दें तो आपका खुद ब खुद ये इंक्रीज़ हो गया, कॉलम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। और इसको अगर रो को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पे आए, ये प्लस का साइन बना हुआ है 2 पे आए हुए, और इसको ड्रैग कर दें तो ये आपका रो 2 आपकी डिलीट हो गई, रो 2 आपकी थोड़ी इंक्रीज़ हो गई। अब सपोज़ मैं इस पर मार्कशीट लिखता हूँ, कोई भी काम मैं यहाँ कर सकता हूँ। मार्कशीट बनाया, ये डाटा हमें इंटर करना है, और इस डाटा पे हम अपने डाटा पुट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से सीरियल नंबर लिखा, उसके नेम डाला, और क्लास, सब्जेक्ट भी मैं डाटा इंटर कर रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। इस डाटा को हम कंप्लीट करेंगे, मार्कशीट हम जब बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको मैं करके दिखाऊंगा इसको। शीट नंबर 1 आपकी क्लिक हो गई है। शीट नंबर 1 का नाम रखते हैं तो राइट क्लिक करके आएंगे तो रीनेम कर दें, तो इसका नाम आप रखते हैं मार्कशीट मैंने नाम रख दिया, तो ये आप देखें कि इसका नाम मार्कशीट हो गया। और इसी तरह से हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें करेंगे। एक होता है कि इसको हम जो है वो व्यू में आ गए। सबसे पहले ये आपके चेक हुए हुए, ये जो आपका है हेडिंग्स, ग्रिड लाइन और फार्मूला लाइन। ग्रिड लाइन और फार्मूला लाइन को अगर मैं अनचेक कर दूं और हेडिंग को अनचेक कर दूं तो ये सारी चीज़ें, ग्रिड लाइन भी गायब हो गई और फार्मूला बार और ये हेडिंग आपकी गायब हो गई। अब इसकी विदाउट ग्रिड लाइन हम एक्सेल पे वर्क नहीं कर सकते, तो हमें जब दोबारा वापस लाना है तो इसको चेक लगा दें तो आपकी ग्रिड लाइन, फार्मूला एंड हेडिंग्स आपकी दोबारा से आ गई। अब इस हेडिंग का क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पूरी एक कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। हमने डिस्कस किया था इस पर हमारा, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब सपोज़ अगर मैं इसके हेडिंग्स को अनचेक कर देता हूँ तो हम इसके, अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक सेल सेलेक्ट हो रहा है, पूरा कॉलम सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो हेडिंग्स भी ज़रूरी होती है, नेसेसरी, तो हम इसको अनचेक कर देते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बताया था, सम के, एवरेज के, मिनिमम मैक्सिमम के, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल, और बहुत डिफरेंट टाइप के और भी बहुत सारे फॉर्मूले इसके अंदर मौजूद हैं। अब आपको मैं नंबरिंग बताता हूँ कि नंबरिंग किस तरह देते हैं। जैसे सपोज़ किया कोई भी काम करते हैं, सीरियल नंबर ही अगर हम बना रहे हैं तो इसमें नंबर दे रहे हैं हम 1 नंबर दिया। अगर इसको हम यहाँ पर आके इधर आएंगे तो ये प्लस का साइन, अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये आपका प्लस का साइन कॉपी हो जाएगा, 1+1 जो है वो कॉपी होता जाएगा। अब हमें 1 कॉपी नहीं करना, अब हमें सीरियल नंबर प्रॉपर देना है, तो 1 पे आगे, नेक्स्ट सेल पे आगे 2 पे आप क्लिक कर दें और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करें। जब आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब आपका प्लस का साइन बनाएगा। अब इसको आप ड्रैग करेंगे तो देखें ये ऑटोमेटिक आपका 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 एंड 10, ये आपकी नंबरिंग जो है वो कॉपी एंड पेस्ट इसमें बनती चलेगी। इसी तरह से इसको ड्रैग करेंगे, जितना भी करना चाहें तो वो इसकी एक रेंज में आके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक वर्कशीट, बेसिक आपको मैंने बताया, बेसिक एक्सेल की बेसिक मैंने अभी बताई है, स्क्रीन के बारे में और कुछ इसके डिफरेंट टूल डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे से इसके बेसिक के अलावा आगे से पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।
अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे बात